नमस्कार बच्चों, आज की इस हिंदी शिक्षण की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 8 दोहे के अलंकार भाग को करेंगे। अलंकार के यहाँ भेद है हमारे पास उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक, अतिशयोक्ति और अपठित काव्यांश। तो आज हम केवल इसके एक अंश को लेंगे बच्चों इस पाठ के, वो है अलंकार और उसके भेद। तो यहाँ अर्था अलंकार और जो शब्दा अलंकार है, दोनों आपके जो पाठ हैं उसमें वो क्या दिए गए, इकट्ठे दिए गए हैं, अर्था अलंकार के भी और शब्द अलंकार के भी। यहाँ जो भी हमारे पास है भेद, हम उनका क्या करेंगे, उदाहरण सहित हम उनको पुनरावृत्ति कार्य में लाएंगे। तो सबसे पहले आइए बच्चों देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो अलंकार दिया है वो कौन सा दिया है। सबसे पहला अलंकार हमारे पास दिया गया है यहाँ, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो ऊपर दी गई इन पंक्तियों में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने श्यामल शरीर पर, श्यामल होता है श्याम, पट श्याम, सलोने गात, गात बोलते हैं शरीर को, कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्यामल शरीर पर, श्यामल का अभिप्राय यहाँ सामले शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ा हुआ है। सोहत जो बहुत सुंदर लग रहा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, जो कृष्ण है वो उन पीले वस्त्रों को पहनकर बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब कैसे लग रहे हैं उन पीले वस्त्रों में, उनको देखकर ऐसा लगता है, मनो, मनो का अर्थ मानो, जैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है कि ज्यों, जनो, मानो, मनहु आदि ये जो शब्द हैं वो जहां पंक्ति में आते हैं, वो प्रथम में भी हो सकते हैं, वो द्वितीय पंक्ति में भी हो सकते हैं, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो नीलमणि पर्वत अर्थात भगवान कृष्ण के सांवले रंग के शरीर पर सुबह की धूप, पीत पट जो पीले रंग का कपड़ा है उसकी तुलना सूर्य की किरणों से की गई है, वो पढ़ रही हूँ। यहाँ रंग की समानता के कारण श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना या कल्पना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसा कि हमें परिभाषा से स्पष्ट है कि जहाँ किसी रूप के कारण, किसी का रूप जहाँ समान हो, गुण आदि के समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहले भी जब हमने अलंकार किए थे बच्चों, तो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सभी अलंकार समझा दिए थे। आज हम उदाहरणों सहित अभ्यास सागर में फिर से उन्हीं अलंकारों को कर रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनो, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 2 जो हमारे पास है उसमें हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित, और उन्हें हमें स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में उस समय का वर्णन किया गया है जब भगवान श्री राम लंका जाते हुए समुद्र से रास्ता मांगते हैं, परंतु समुद्र रास्ता देने से इनकार कर देता है, वो बाहर नहीं आता है। तो उस समय उसकी इस प्रतिक्रिया को देखकर भगवान श्री राम इतने क्रोधित हो गए, उनके क्रोध की जो तुलना की गई है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। इस पंक्ति में क्रोध के कारण, मारे का मतलब है के कारण, तनु कांपने लगा, शरीर के कांपने की कल्पना तेज हवा से सागर में आए तूफान से की गई है, अतः यहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय और उपमान का आपको पता है बच्चों, तो आपने यहाँ देखना है कि किसकी तुलना की गई है। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की गई है कि जो शरीर है हमारा उपमान, जिसकी हम क्या कर रहे हैं, कल्पना या संभावना कर रहे हैं, वो किसके साथ कर रहे हैं, सागर में आए तूफान से कर रहे हैं। अब जो दूसरा उदाहरण है, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के,
मेघ आए बड़े बन के संवर के। यह एक अतिथि के आने की तुलना की गई है किसके साथ? बादलों के साथ। जैसे बादल वर्षा के बाद नए जल से भरकर पुनः आकाश पर छाते हैं, तो ऐसा लगता है वो मानो सज संवर कर आ गए हों। तो इस पंक्ति में गांव में जो अतिथि आया है, जिस तरह एक अतिथि सज धज कर आता है शहर का, ठीक उसी तरह मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। जो बादल हैं वो भी कैसे आए हैं? बन ठन के संवर कर आए हैं। उनके आने की तुलना की गई है, संभावना की गई है। तो यहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब कुछ और हमें उदाहरण दिए गए हैं प्रश्न नंबर 3 में। मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। इस उपयुक्त पंक्ति में जो ऊपर हमें पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में कली शब्द का प्रयोग केवल मात्र एक बार हुआ है, परंतु इसके दो अर्थ हैं। खिलने से पूर्व फूल की स्थिति, जब वो कली होती है फिर फूल बनता है खिलने के बाद। और दूसरा यहाँ कली शब्द का अर्थ है यौवन पूर्व की अवस्था, जब उसमें यौवन नहीं आया है व्यक्ति में और वो कैसा है? शैशव अवस्था में है। तो उसके लिए कहा गया है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ रहीम जी के इस दोहे के माध्यम से हमें ये समझाया गया है कि पानी का अर्थ मोती, मनुष्य और आटे तीनों रूपों में अलग अलग है। यहाँ पानी शब्द में श्लेष अलंकार है तथा मोती, मानुस और चून के संदर्भ में इसके क्रमशः 3 अर्थ निकले हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला अर्थ है चमक, दूसरा है सम्मान और तीसरा है जल। अर्थात मोती के लिए है चमक, क्योंकि मोती चमक के बिना अधूरा होता है, अगर उसमें चमक ना हो तो उसका महत्व नहीं होता। और मनुष्य का अगर सम्मान नहीं है उसके पास, तो सम्मान के बिना व्यक्ति अधूरा होता है। और आटे के रूप में जल है यहाँ पानी का अर्थ, क्योंकि बिना जल के हम आटे को गूंथकर उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार को परिभाषित किया गया है बच्चों, जहाँ शब्द को तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार। और वो अर्थ कैसे होंगे? जुड़े हुए से अर्थ होंगे। लूट लिया माली ने उपवन। अब इस पंक्ति में उपवन शब्द के दो अर्थ हैं, एक बगीचा और दूसरा संसार। बगीचा कहाँ होगा बच्चों? संसार में ही होगा, संसार से बाहर नहीं होगा। तो इसलिए ये जुड़ा हुआ अर्थ है, इसलिए यहाँ इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। मंगन को देखी पट देत बार बार है। इस पंक्ति में पट शब्द के दो अर्थ हैं, दरवाजा और कपड़ा, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है, क्योंकि दोनों अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह गृहस्थी से संबंधित है, दरवाजा भी वही होगा और कपड़ा मांगने के लिए कोई आया है, वो भी कहाँ आएगा? किसी गृहस्थी के घर में आएगा। अब प्रश्न नंबर 5 जो है वो हमें ध्यान से पढ़ने के लिए दिया गया है कि यहाँ घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, पर दोनों बार उसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। पहली घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम हो जाना। तो इस तरह जहां होता है बच्चों, वो यमक अलंकार कहलाता है। अगला उदाहरण देखते हैं ख भाग में। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब यहाँ 3 बेर के दो अर्थ हैं, बेर के 3 दाने और 3 बार। 3 बेर का अर्थ है कि वो 3 बेरों को खाती है और 3 बेर खाती है, वो 3 बार उसको खाती है। अतः यहाँ एक ही शब्द के दो भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब याद रखने योग्य क्या है बच्चों, कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। अब 3 बेर शब्द हमें देखने में बराबर लग रहे हैं, पर 2 बार आए हैं और दोनों का अर्थ भिन्न है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित पंक्तियों में से यमक अलंकार छांट कर लिखिए और उनका स्पष्टीकरण कीजिए। स्पष्टीकरण करने का अभिप्राय होता है कि क्यों है यहाँ यमक अलंकार, हमें उसके विषय में
बताना है। इस पंक्ति में कनक शब्द के दो अर्थ है, एक है सोना और दूसरा धतूरा, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है, क्योंकि कनक शब्द के हमें दो अर्थ जो है वो स्पष्ट हो रहे हैं, इसलिए यमक अलंकार बनता है। अगर हम इस दोहे को समझें, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, के एक कनक में, जो कनक है हमारा धतूरा है, उससे अधिक नशा किसमें होता है, जो सोना है। ते 100 गुनी, 100 गुना जो मादकता है, मादकता का अर्थ क्या है यहाँ पे, जो पागलपन है वो अधिक होता है। कैसे, वाह खाए बोराए जग, या पाए बोराए, उसको तो खाना पड़ता है तब मनुष्य पागल होता है धतूरे को, या पाए बोराए, और इसको तो केवल, इसको मतलब सोने को तो केवल प्राप्त करने मात्र से व्यक्ति बौरा जाता है, पागल हो जाता है। दूसरा ख भाग जो हमारा है दोहा जो है हमारा, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब मन का, तो माला फेरत जुग गया, जुग बोलते हैं एक युग बीत गया, कि माला को फेरते हुए तो एक जमाना गुजर गया। मिटा न मन का फेर, जो मन का फेर है, जो मन के विचार है वो ठीक नहीं हुए, अर्थात ये उस समय के समाज में जो पंडित वर्ग था उस पर यहाँ व्यंग्य किया गया है प्राचीन समाज के। कर का मन का डारी दे, आज के मनुष्य को संदेश देते हुए यहाँ पर कहा गया है कि तुम क्या करो, अपने हाथ के मनके को छोड़ दो, जो माला का मनका है, जिसको तुम पूजा के समय जपते हो, जप करते हो जिसका, उसको तुम डारी कर मतलब छोड़कर, मन का फेर, जो मन का मोती है, जो मन के विचार है, उन्हें फेर लो, अर्थात उनको बदल दो। तो इस पंक्ति में मन शब्द के दो अर्थ हैं, एक माला का मोती और दूसरा अर्थ मन के विचार है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। इस तरह हमने इसका स्पष्टीकरण किया और हमने ये भी बताया कि कौन सा अलंकार है। जहां भी आप अलंकार का नाम लिखोगे बच्चों, तो जैसे मैंने एकल उदाहरण में लिखा है, ठीक उसी तरह आपने उसको एकल उदाहरण में लिखना है। ग भाग, वह पाकर एक धोती प्रतिदिन उसे धोती। अब इस पंक्ति में धोती शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, पर दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है। इस पंक्ति में एक धोती पहनने वाली धोती है और दूसरा यहाँ धोने की प्रक्रिया से है, कि धोने की क्रिया कि धोया जाता है किसी चीज को, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है बच्चों, यमक अलंकार है। अब प्रश्न नंबर 7 में हमें अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण दिया गया है। देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये उदाहरण मैंने आपको पहले भी करवाया है बच्चों, कि ऊपर दी गई पंक्तियों में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, जब लंका में वो रावण के दरबार में थे और रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, तो अभी उनकी पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जलकर राख हो गई और सारे निशाचर जो राक्षस थे वो भाग गए। यहाँ लंका दहन का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना अतिशयोक्ति है, अर्थात संभव ही नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आप क्या समझे बच्चों, कि जहां किसी भी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है या किसी की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे परिभाषित भी किया गया आपकी इस अभ्यास सागर में, कि जहां किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ाकर की जाए कि वो लोक सीमा से बाहर हो, अर्थात जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की वो कल्पना से भी बाहर हो, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब उदाहरण दिए गए हैं हमें, जैसे प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित उदाहरणों में से अतिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट कीजिए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बुद्धिमानी के विषय में बताया गया है कि घोड़े ने जैसे ही सामने नदी देखी, आगे नदियां पड़ी अपार, अपार मतलब बहुत विस्तृत,
जिसका पार नहीं पाया जा सकता था, जिसके किनारे का पता नहीं लगाया जा सकता था, ऐसी एक विशाल नदी किसके, महाराणा प्रताप के रास्ते में पड़ी। तो घोड़े ने जैसे ही नदी को देखा तो उसने क्या किया, महाराणा प्रताप, राणा ने सोचा इस पार, राणा अभी जो महाराणा प्रताप थे अभी सोच ही रहे थे कि इस नदी को कैसे पार किया जाए, इसके पार कैसे जाया जाए। तब तक चेतक पलक झपकते ही उस नदी के पार पहुंच गया। इस पंक्ति में चेतक के गुणों की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है बच्चों, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, परंतु यह वास्तविकता से दूर है क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है। ख भाग में कड़त साथ ही म्यानते असि रिपुतंते प्राण। अब इसमें क्या बताया गया है, इस पंक्ति में बताया गया है कि मयान से तलवार निकालते ही, अभी मयान से तलवार को निकाला ही, कड़त का मतलब है निकालना उसको, साथ ही म्यान पे, म्यान जिसमें तलवार को रखा जाता है, अभी उस म्यान से तलवार निकालते ही अस्सी रिपु तन ते प्राण, अस्सी रिपु मतलब उसको निकालते ही शत्रु के प्राण क्या हो गया, अस्सी निकल गए, उसके निकल जाने का यहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। तो जहां भी हमें इस तरह के उदाहरण होंगे, जहां किसी की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाए, तो वहां हमारा कौन सा अलंकार होगा बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस तरह अतिशयोक्ति अलंकार के अलावा अन्य अलंकार भी जो है वो हमने बहुत बार कर लिए। इससे पहले भी आपको क्या दिया गया था, एक वीडियो के माध्यम से इन सभी अलंकारों को समझाया गया था, वो वीडियो अलग डाला था मैंने आपको शुरुआत में, और उसके बाद हमने पाठ 4 के किए, उसमें 4 अलंकार दिए गए हैं। इसके बाद हमने पाठ 8 के अलंकार किए, उसमें अन्य 4 अलंकार और दिए गए हैं। इस तरह हमारा यह अलंकार का जो विषय है वो समाप्त होता है बच्चों। तो आशा करती हूँ कि सभी बच्चे क्या करेंगे, जो इन अलंकारों को परिभाषित किया गया है इसको आपने याद करना है बच्चों, और यहाँ से देखकर इसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर इनको समझकर आपने क्या करना है, अपनी अपनी अभ्यास सागर की पुस्तिका पर पेंसिल की सहायता से सुंदर लेख में लिखना है। तो सभी बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस अलंकारों के जो विषय है इसको समझें, अलंकारों के विषय को पूर्ण रूप से समझने के पश्चात अपने अभ्यास सागर की पुस्तिका में इस कार्य को पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।